चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उद्धव ठाकरे बोले अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज, भाजपा पावर जिहाद कर रही, गृह मंत्री ने उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा था। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल दोस्तों 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव इसी तंज का जवाब दे रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, 4 दिन बाद बचाए गए 4 आदिवासी बच्चे। रेस्क्यू टीम ने हथेली में भरकर पानी पिलाया, शरीर से बांधकर पहाड़ से नीचे उतारा। जी हां दोस्तों, वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर सामने आई। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूरदराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों को रेस्क्यू किया। बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 4 साल के बीच है। पनिया समुदाय का यह आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंस गया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे, 32वें ICAE में बोले प्रधानमंत्री मोदी। छोटे मोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अगस्त को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यता है, हमारे अनुभव हैं। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हो रही है। दरअसल दोस्तों यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत में इसका आयोजन 65 साल के बाद किया जा रहा है। यहां इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक चलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े केस की सुनवाई। साल 2014 से चल रहा है मामला। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या को RSS से जोड़ा था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिला कोर्ट में शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई हुई। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास सभा में महात्मा गांधी की हत्या से RSS को जोड़ा था। राहुल के खिलाफ RSS के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया था। 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कुंटे के दिए गए कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड कर लिया था। राहुल गांधी के भाषण की कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। इसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केंद्र ने BSF चीफ और डिप्टी चीफ को हटाया, होम कैडर भेजे गए। नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले DG बने। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देर रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। दोनों को अपने अपने होम कैडर, नितिन अग्रवाल को केरल और खुरानिया को ओडिशा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। हालांकि दोनों टॉप अधिकारियों को हटाने की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल दोस्तों SSB के DG दलजीत सिंह चौधरी को BSF के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नई नियुक्ति होने पर चौधरी कामकाज संभालेंगे। वैसे दोस्तों यह बात सामने नहीं आई है कि इनको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्यों हटा दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंडीगढ़ कोर्ट में फायरिंग, पंजाब के पूर्व AIG ने दामाद को गोलियों से भूना। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना सामने आई है। दरअसल 2 पक्ष एक मैरिज डिस्ट्रीब्यूट के सिलसिले में फैमिली कोर्ट में आए थे। इस दौरान पंजाब पुलिस के पूर्व IG मलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने दामाद पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाला दामाद कृषि विभाग में IRS था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही। इस पर उसके दामाद ने कहा कि मैं रास्ता बताता हूं। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। इसी दौरान आरोपी ने अपनी बंदूक से 5 फायर किए, जिनमें से 2 गोली युवक को लगी। वहीं 1 गोली अंदर कमरे के दरवाजे पर जा लगी। 2 फायर खाली चले गए। गोली की आवाज सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड में 143 शव टुकड़ों में मिले, मरने वालों का आंकड़ा अब 361 पहुंचा। डेड बॉडी ढूंढने सेना के डीप सर्च रडार मंगाए गए। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 361 पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इनमें 218 शवों की पहचान भी हो चुकी है। 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं। सेना ने 1 अगस्त को मुंडकई, चूरमाला, अंटामाला और नूलगुंजा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, जयपुर में झलका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दर्द। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दर्द झलक उठा। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर किसी को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने मदन राठौड़ को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं और हर व्यक्ति को इसमें उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में आतंकवादियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारी हुए बर्खास्त। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर शामिल। पीओजेके और एलओसी से ड्रग्स हथियार की सप्लाई करते थे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 सरकारी कर्मचारियों को एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने के चलते बर्खास्त कर दिया। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर भी शामिल है। सभी ड्रग के व्यापार और टेरर फंडिंग कर रहे थे। एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311C का इस्तेमाल किया। एलजी ने कहा कि यह सभी पाकिस्तान की आईएसआई और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों के नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर हिमाचल में फिर बादल फटा। 2 दिन में 8 मौतें, 47 हुए लापता। एमपी छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है जारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को फिर से बादल फट गया। लाहौल स्पीति की पिन वैली में कल शाम करीब 6 बजे बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसमें एक महिला बह गई। देर शाम पुलिस ने उसका शव बरामद किया। इससे पहले दोस्तों 5 जगह बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 47 लोग लापता थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक 2 घटनाएं कुल्लू, मंडी और शिमला में घटित हुई। इनमें 47 लोग लापता हो गए। 36 केवल शिमला के हैं, 16 एक ही परिवार के हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और फंसे हुए 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं दोस्तों, बात करें अगले 24 घंटे की, तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कोलार, तवा, बरगी समेत 9 बड़े डैम के गेट खोलने पड़े हैं। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुख्य न्यायाधीश बोले, लोग सेटलमेंट करके कोर्ट से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि प्रोसेस ही पनिशमेंट जैसा लगता है। हम निपटारे की जगह बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि लोग कोर्ट के मामलों से इतने तंग आ जाते हैं कि वे बस सेटलमेंट चाहते हैं। कोर्ट का प्रोसेस पनिशमेंट जैसा लगता है। यह जज के रूप में हम सभी के लिए चिंता का कारण है। सीजेआई ने कहा कि हम कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। चंद्रचूड़ ने कहा कि जब बी आर अंबेडकर जैसे दिग्गजों ने संविधान बनाया था तो उन्होंने इसे एक मिशन के साथ बनाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, ईसाई धर्म परिवर्तन। द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले, हर राज्य को यूपी जैसा कानून लाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। इनमें से एक शारदा मठ गुजरात के द्वारका में है। द्वारका मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में चातुर्मास बिताने आए हैं। यहाँ उन्होंने यूपी में लव जिहाद के बिल पास हुआ, इस बारे में उनसे सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है। हर राज्य के मुख्यमंत्री को लव जिहाद के कानून का पालन कराना चाहिए। ईसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मुस्लिम अनुयायी भी लव जिहाद का सहारा लेकर हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। यह सब रुकना चाहिए। इसे रोकने के लिए सभी राज्यों को इसी तरह के कानून, सख्त कानून बनाने चाहिए। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए शंकराचार्य की इस बात से आप कहां तक सहमत है या फिर असहमत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक से चूकी मनु भाकर, इस बार एक पायदान से रह गया पदक। जी हां दोस्तों, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल की हैट्रिक से चूक गई है। पहले 2 मेडल जीत चुकी मनु भाकर इस बार वुमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए मैदान पर थी। मनु ने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। पहले 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी मनु से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि वह 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में मेडल लाने से सिर्फ एक पायदान दूर रही और चौथे नंबर के साथ उन्होंने अपने अभियान को फिनिश किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारतवंशी कमला अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुमत मिला। यह चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनेगी। बाइडेन बोले, आप पर गर्व है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार होगी। पार्टी में 1 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन वोटिंग में 28 घंटे बाद ही उन्हें 2350 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया। इसी के साथ उन्होंने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। दरअसल दोस्तों, 6 अगस्त को वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनके आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार
उम्मीदवार बनने की घोषणा की जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमला को चुनाव खत्म होने तक पार्टी के 99% यानी कि 3,923 डेलीगेट्स का समर्थन मिलने की उम्मीद है। कमला अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होगी।